ड्रामा से नूर जहां की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मुराद को जब से ये बात मालूम होती है कि नूर बानो उसकी हकीकत के बारे में पहले ही जान चुकी थी कि उसने किस तरह उसके बाप का गिरबान पकड़ा, वो नूर बानो से माफिया मांगना शुरू कर देता है। नूर बानो मैं जानता था कि तुम इस बात को लेकर किस कदर गुस्सा होगी, इसलिए ये बात मैंने दिल में ही छुपा के रखी। बात समझने की कोशिश करो, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन इस बार मैं किस कदर शर्मिंदा था तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बारे में या तुम्हारे घर वालों के बारे में कभी बुरा सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रात में तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुमने मेरे बाबा को गिरबान से पकड़ा, उन्होंने आखिरी दफा मुझसे यही कहा कि वो किसी सूरत पर इस बात को कबूल नहीं कर पाएंगे कि मैं उनके दुश्मनों को माफ कर दूं। तुमने मेरे बाबा के साथ इस किस्म का रवैया रख के मेरे दिल में जो अपने लिए इज्जत थी वो गवा दी है, और ये कभी भी वापस नहीं आ सकती। ये कमीज देख रहे हो, मैंने आज तक इसीलिए संभाल के रखी थी कि तुम्हें दिखा सकूं, क्योंकि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। लेकिन मुराद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। नूर बानो मुराद से मोहब्बत करती है और वो किसी सूरत पर इस बात को तो कबूल नहीं कर सकती कि एक मुराद जो उसका सहारा है वो उसे भी खो दे। वो तो सिर्फ उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। इस तरह उसके बाबा को गिरबान से पकड़कर इस तरह मुराद की माफ़ी मांगने के बाद नूर बानो भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें सफीना की, वहाँ से कहती है अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो नूर ममा को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का यकीन है कि वो तुम्हारी बात मानेगी। सफीना भाभी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको नूर जहाँ पर एतमाद है? तब सफीना कहती है जब इंसान को इतनी ठोकरें लग जाए ना तो वो कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। और नूर जहाँ अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रही। उनके रवैये से, उनकी बातों से अब लग रहा है कि वो खुद को बदलना चाहती हैं। इधर माहा सफ़ीर से कहती है तुम्हारी माँ को मुझसे मसला क्या है? अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ तो इससे उन्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर माहा को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात कर चुका है कि वो किसी सूरत पर माहा को जॉब से करने से नहीं मना करेगा। ये बात सुनकर तो नूर जहाँ के होश हो जाते हैं। माहा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सफ़ीर ने उसकी साइड लेना शुरू कर दी है, लेकिन वो तो चाहती है कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। लेकिन सफ़ीर उसके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ दौलत ही अहमियत रखती है। उसने सुंबल को अपनी ज़िंदगी से इसीलिए निकाल दिया क्योंकि उसे पता है कि सुंबल के पास कुछ भी नहीं था जो कभी उसके हिस्से में आ जाता। इसीलिए तो उसने माहा को चुना और वापस घर में आ गया, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास अपनी माँ के अलावा कुछ भी नहीं। अगर उसकी माँ चाहेंगी तो ये जायदाद और सारा कुछ उसके नाम करेंगी, ना वो सड़क पर आ सकता है। नूर जहाँ को तो अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह वो सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी कामयाब ना हो पाई। आज वो बिल्कुल अकेली रह गई हैं, कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार तक नहीं।